कोई देने वाला नहीं है, इधर कोई देने वाला नहीं है, इधर कोई देने वाला नहीं है, इधर कोई देने वाला नहीं है। यूपी के सुल्तानपुर जिले में चला बुलडोजर। गुरुवार को तालाब की जमीन पर बने 2 मकान व 11 दुकानें पल भर में हुई जमींदोज, मचा हड़कंप। यूपी के सुल्तानपुर जिले की जयसिंहपुर तहसील क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला है, जहां गुरुवार को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बुलडोजर लेकर गांव पहुंचने के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते 2 मकान व 11 दुकानें पल भर में ढहा दी गईं। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जब अवैध कब्जेदारों के बुलडोजर द्वारा मकान ढहाए जाने लगे तो कब्जेदारों में हड़कंप मच गया। कब्जेदारों की महिलाओं द्वारा रोने बिलखने की आवाज के बावजूद 40 से 45 वर्षों तक अवैध कब्जेदारों के मकान पल भर में ढहा दिए गए। प्रशासन द्वारा की गई इस कार्रवाई से अवैध कब्जेदारों में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के मुताबिक सुल्तानपुर जिले की जयसिंहपुर तहसील क्षेत्र के बीरसिंहपुर बाजार से जुड़ा हुआ मामला है, जहां बीरसिंहपुर गांव में गाटा संख्या 265 जो कि तालाब भूमि के नाम की दर्ज है। इस पर 40 से 45 वर्षों से 2 परिवार व 11 दुकानें बनाकर लोग रह रहे थे। अवैध कब्जे को लेकर बीरसिंहपुर गांव निवासी होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर राजीव सिंह ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। कोर्ट ने अवैध कब्जेदारों को हटाए जाने के दिशा निर्देश उच्च अधिकारियों को दिए थे। हाईकोर्ट के निर्देशन को संज्ञान में लेकर जयसिंहपुर तहसील प्रशासन द्वारा अवैध कब्जेदारों को दुकान व मकानों से सामान निकालने के पूर्व में दिशा निर्देश दिए गए थे और बेदखली भी की गई थी। वहीं गुरुवार को जयसिंहपुर तहसील के उप जिलाधिकारी संजीव कुमार यादव, तहसीलदार हृदय राम तिवारी, नायब तहसीलदार संध्या यादव, जयसिंहपुर कोतवाल प्रेमचंद सिंह पुलिस फोर्स के साथ गांव पहुंच गए। अधिकारियों के साथ बुलडोजर को देख अवैध कब्जेदारों में हड़कंप मच गया। बुलडोजर जैसे ही कब्जेदार रामदेव की जमीन पर पहुंचा तो घर की महिलाएं उसके आगे लेट गईं। प्रशासन ने महिलाओं को मशक्कत करके किनारे कराया। देखते ही देखते मोहम्मद राशिद व मोहम्मद रियाजुद्दीन के आवास समेत 11 दुकानदारों को पल भर में जमींदोज कर दिया गया। वहीं जयसिंहपुर उप जिलाधिकारी संजीव कुमार यादव ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। आवास बनाकर रह रहे दोनों परिवारों को आवासीय पट्टा दिया जा रहा है। अवैध रूप से दुकान बनाने वालों को कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। अधिकारी द्वारा पट्टा देने की बात कहने से यह साबित होता है कि आवास बनाकर रह रहे दोनों परिवार पात्र थे, तब इन्हें उजाड़ने से पहले आवास यानी बसाया क्यों नहीं गया, ये सवाल उठता है। क्या अधिकारी ये चाहते हैं कि भीषण यानी कड़ाके की ठंड में किसी हादसे का यह परिवार शिकार हो जाए? जिस जमीन को दिखाया वो रहे विवादित। पीड़ित मोहम्मद रशीद ने बताया कि जमीन मिली नहीं है, जो जमीन दिखाया गया है वो विवादित जमीन है। लेखपाल मुझे मौके पर लेके गए थे, निशान लगा कर आए हैं, लेकिन जो कब्जा किए हैं वो मेरे घर आए और वो बोले कि ये मेरा कब्जा है। हमारे साथ हुई साजिश। उधर उजाड़े गए दुकानदार अमरनाथ ने बताया कि मेरा मकान तालाब में था। अब मैं चाहता हूं कि ग्राम समाज में तालाब की जमीन जो भी है उसे खाली कराया जाए। 218 में भी आवास बने हुए हैं, उसे भी खाली नहीं कराया गया। हम दुकानों से गुजारा करते थे। हर अधिकारी के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी और गुहार लगाई, पर आज तक कोई नहीं सुना। हम लोगों के साथ साजिश की गई है। मोहम्मद रशीद नाम है। ये जो प्रशासन कह रहा है कि 2 लोगों को जमीन अलॉट हुआ है, क्या कहते हैं उसमें? आपको मिला है जमीन? नहीं साहब, जमीन ना मिला पर लेकिन दिखा रहे हैं उनमें विवादित जमीन है। विवादित जमीन है? हाँ साहब। तो आपको मिला नहीं है? नहीं अभी। और 2 लोगों को और कह रहे हैं उनको मिला है कि नहीं मिला? नहीं भाई साहब, किसी को नहीं मिला। किसी को नहीं मिला? नहीं साहब, गए थे हम, लेखपाल जी आकर गए थे, निशान लगा कर आए जी। तो ये कब्जा किए वो आए थे, हमारे घर पे आए थे जी। हाँ साहब, क्या कह रहे हैं कि वो हमारा कब्जा है साहब। अच्छा, मतलब जहाँ पे आपको जमीन दे रहे हैं वहाँ पे भी कब्जा है? हाँ साहब, दूसरों का। वाहिद नाम है। वाहिद। हाँ जी सर, इस कार्रवाई विषय में क्या ये तालाब की भूमि थी बीरसिंहपुर गांव में, जिस पर लगभग 13-14 लोगों ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा था। कोई व्यक्ति माननीय उच्च न्यायालय गए, वहाँ उन्होंने रिट करी तो उच्च न्यायालय के निर्देश हुए कि नियमानुसार कार्रवाई की जाए। अगर अवैध कब्जा पाया जा रहा है, अवैध कब्जा पाए जाने पर इन सबके विरुद्ध बेदखली की कार्रवाई हुई और बेदखली आदेश पारित किया गया। बेदखली आदेश पारित होने के बाद इनके कब्जे नहीं हटाए गए तो फिर से कंटेम्प्ट हुआ कि मूल रिट का अंतिम निस्तारण नहीं हुआ है, तो जिसमें जनवरी की 3 सप्ताह लगी हुई है, तो उसी क्रम में ये अवैध कब्जे जिन पर आदेश हो गए थे बेदखली के, बेदखली आदेश के अनुक्रम में अवैध कब्जे इनमें से हटाए जा रहे हैं। सर, जो ये जो कब्जे हैं अधिकांश गैर आवासीय दुकानों के रूप में सड़क के किनारे कब्जे कर रखे हैं। केवल इनमें से पाया गया 2 लोग हैं
जो आवास के रूप में रह रहे थे, उन दोनों लोगों को हम पट्टा दे रहे हैं आवासीय, और वहाँ पट्टा बनाएंगे, अपना मकान बनाएंगे। ये सब पूर्ण रूप से अवैधानिक नहीं है। सर, जो दुकानें चला रहे थे, जो कब्जा किए हुए थे, उनको किसी तरह की राहत है? नहीं, दुकानों के लिए कोई किसी तरह की राहत नहीं, अवैध था, गलत था, हटवा दिया। थैंक यू।